सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बोलो बोलो जीजा जी, कैसे हो? कौन? अरे मैं बैलू बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए, क्या काम था, क्या सेवा करूँ? सुंदर कहाँ है? ये रे बाजू में ही है। बोलो। इसने फोन उठाने के लिए भी चमचे रखे हैं। सेठ का भी सेठ है ये। हाँ दे, सुंदर को फोन दे। हाँ देता हूँ, एक मिनट। हेलो माय डियर जीजा जी, बहुत दिनों का बाद याद किया। कैसे याद किया? हाँ वो जरा तुझसे काम है। अरे माय डियर जीजा जी, कभी तो बिना वजह फोन कर लो है। कभी तो अपने सुंदर सुशील होनहार साले को प्यार से फोन किया करो है। अरे लोग अपने साले के लिए क्या क्या करते हैं और एक आप है, एक फोन तक नहीं कर सकता। तू कहना क्या चाहता है? मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, वैसे थोड़ा कुछ काम किया है, लेकिन आप बिना वजह फोन नहीं करते हो। हाँ? अरे करता हूँ भाई, कई बार किए, लेकिन कभी तेरा फोन स्विच ऑफ आता है, कभी तो उठाता ही नहीं। अभी भी ये दो नंबर ट्राई करने के बाद तीसरा नंबर मुश्किल से लगा भाई। हाँ बोलिए ना माय डियर जीजा जी, आपने फोन क्यों किया था? हाँ ये पूछने के लिए कि मस्ती करने के लिए मैं ही मिलता हूँ तुझे। हाँ? मैंने आपकी क्या मस्ती की? आज सुबह एक पति पत्नी से फोन तूने करवाया था ना? अरे कौन पति, किसकी पत्नी, नाम क्या है, नाम तो बताओ आप। अरे नाम ही तो नहीं पता है भाई। क्या माय डियर जीजा जी, क्या बोल रहे हो आप? अरे आज सुबह एक पति पत्नी ने घर पे मुझे फोन किया और कहा कि शाम को आपके घर पे हम खाना खाने आ रहे हैं। हाँ तो खिला दो। लेकिन फोन पे उनका आवाज में पहचान नहीं पाया। अभी वो कह रहे थे कि मैं उनको जानता हूँ, और नाम पूछा तो नाम बताया नहीं। तो मुझे लगा कि तूने अपने किसी दोस्त से मेरी मस्ती की होगी। अरे क्या बोल रहे हो माय डियर जीजा जी, क्या मैं कभी आपके साथ मस्ती कर सकता हूँ? अरे आप माय डियर बहना के पति मतलब कि माय डियर जीजा जी हो, और मैं अपने माय डियर जीजा जी को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? बोलो। इसने आज तक मुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया और कह रहा है नहीं नहीं मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हेलो 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 जीजा जी, हेलो। हाँ भाई चालू है, फोन चालू है। मैं सोच रहा था कि अगर तूने फोन नहीं करवाया तो किसने फोन करवाया मुझे? हो सकता है बहना के किसी पहचान वाले ने फोन किया हो। अरे तो बहना का पहचान वाला तेरा पहचान वाला नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, लेकिन आपने बताया ना कि उसने नाम नहीं बताया, और बिना नाम के तो मुझे कैसे पता चलेगा, और मैंने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दया से ही पूछ लेता हूँ। दया का फोन दे। नहीं वो मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बहना यहाँ है ही नहीं। वो माँ के साथ हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट, बोधि गया सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए यूपी बिहार गई है। वो क्या है माय डियर जीजा जी, ऐसी यात्रा करने से बहुत पुण्य मिलता है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। अरे तो तू क्यों नहीं गया? तुझे तो खास जाना चाहिए था। क्या क्या कहना चाहते हो आप? आप ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत पाप करता हूँ? हेलो? नहीं, वहाँ मतलब ऐसी जगह पे जाने से पुण्य भी मिलता है ना, तो मैं वो पुण्य की बात कर रहा था। अच्छा। चल अभी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने मस्ती नहीं की है ना भाई मेरे साथ? अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने फोन नहीं किया है, पक्का। चल ठीक है। क्या कोई भी बात लेके आ जाते हैं माय डियर जीजा जी? सुंदर ने मस्ती नहीं की है तो किसने की है? बचपन के मेरे किसी दोस्त ने मस्ती की होगी। अमथा मस्तीखोर है, वो हो सकता है। हेलो, हम तो बोलेंगे। हाँ जेठालाल बोलो। कौन जेठालाल? अरे जेठो। हाँ तो एम बोल ना, जेठालाल बोल रहा हूँ। ऐसे क्यों बोल रहा है? सॉरी भाई सॉरी। बोल कैसे याद किया? बस ऐसे ही याद आ गई तो फोन कर लिया। ऐसे ही फोन करता रहे, अच्छा लगता है। अच्छा अमथा, आज सुबह मेरे घर के नंबर पे तूने फोन किया था? आज सुबह? नहीं तो क्यों? नहीं, आज सुबह मेरे घर के नंबर पे किसी ने फोन किया और कह रहे थे कि मैं उनको जानता हूँ, लेकिन क्या मैं उनका आवाज फोन पे पहचान नहीं पाया। नाम पूछा तो नाम बताया नहीं। तो तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा फोन किसने किया था। पर तू एक काम करना, वो हरिया को फोन कर। कल उसका फोन आया था, बोल रहा था कि हम बहुत टाइम से जेठिया से मिले नहीं है, मिलते हैं, जरा मस्ती वस्ती करते हैं। उसको फोन कर, कहीं उसने फोन ना किया हो। हाँ ठीक है उसको करता हूँ मैं। हाँ 1100 शेयर ले ले। अरे पक्का भाव बढ़ने वाला है। ठीक है, हाँ रखता हूँ। हाँ
ओहो मोटा सेठ, कल तुझे याद किया और देख आज तेरा फोन आ गया। भाई तू मेरी मस्ती करेगा तो याद तो करना ही पड़ेगा ना, फोन करना ही पड़ेगा। अरे मैंने कब मस्ती की? आज सुबह तूने मेरे घर पे फोन किया था ना कि आज शाम को मेरे घर पे खाना खाने आ रहा है। देख भाई, मैं तेरे घर खाना खाने आना तो चाहता हूँ, लेकिन सामने से नहीं, तू बुलाएगा तब। पक्का तूने मस्ती नहीं की है? अरे हाँ, मैंने मस्ती नहीं की है। अरे भाई, मैं तो तेरे बाबूजी से इतना डरता हूँ कि मैं तेरे साथ मस्ती कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल। अच्छा सुन, हाँ मैं क्या कहता हूँ, कितने टाइम से तू, मैं और अमता मिले नहीं है, जल्दी मिलते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं, करते करते कुछ प्रोग्राम करते, बहुत जल्दी ही मिलते हैं। चल अरिया, ओके। हाँ चल। हेलो। हेलो। अरे अनजान मेहमान, सुबह आपने फोन किया था ना मेरे घर पे। हाँ, क्या बात है, फटाक से आवाज पहचान ली तो हमारा नाम याद आया कि नहीं? नहीं, नाम तो अभी तक याद नहीं आया। बता दीजिए ना कौन है आप, मतलब क्या नाम है आपका? अभी तो वक्त ही कितना बचा है, अभी शाम हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी शार्प 8:30 बजे तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे, ठीक है? चलो बाय। ये अनजान मेहमान ने तो हद कर दी, क्या करूं? हाँ बोलो बोलो जेठालाल, क्या हाल? हाल बेहाल है मेहता साहब। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? अरे वो मैंने बोला था ना, वो रात को अनजान मेहमान खाना खाने आ रहे घर पे। हाँ तो अभी तक पता नहीं चला वो लोग कौन है। सोच सोच के हालत खराब हो गई, उसकी वजह से मैं दुकान में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ गोडाउन में के बैठ गया हूँ। अरे बचपन के 2-3 दोस्तों को भी मैंने फोन कर लिया, शायद उन लोगों ने मस्ती की हो मेरे साथ। सुंदर को फोन किया कि शायद उसने मस्ती की हो मेरे साथ, लेकिन नहीं, उनमें से कोई नहीं है। अरे भाई जेठालाल, तुम इस विषय में इतना सोच ही क्यों रहे हो भाई? अरे मत सोचो अनजान मेहमानों के बारे में, जब शाम को खाना खाने आएंगे तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन है वो मेहमान। नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन पता नहीं है दिमाग में बैठ गया कि वो लोग आए, उसके पहले मुझे जानना है वो है कौन। जेठालाल मेरी सलाह मानो और अनजान मेहमान के बारे में सोचना बंद कर दो, सोचो ही मत। अरे सोचना कैसे बंद करूं मेहता साहब, उनके विचार ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। हाँ अब एक गहरी सांस लो। ली? हाँ तो फिर छोड़ो। तो बोलो। ठीक है, अब एक बार यही प्रक्रिया फिर से दोहराओ। आंख बंद करो, एक बार गहरी सांस लो और छोड़ो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो जेठालाल अब इस मेहमान वाली बात से अपना दिमाग हटा दो, बिल्कुल काम पर ध्यान दो। गोडाउन से उठो, दुकान में जाओ, वहां ग्राहक आएंगे, ग्राहकों से बातचीत करोगे तो अनजान मेहमान की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान बटेगा। हाँ ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। हाँ थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हो गया मैडम, आपका 199 रुपए का रिचार्ज हो गया। थैंक यू मैडम। क्या थैंक यू? थैंक यू नहीं, 1 रुपया वापस दीजिए। हाँ हाँ जरूर। अरे बगा, मैडम को 1 रुपया वापस दो। मिनट। हाँ नटू काका 1 रुपया छुट्टा देना। सेठ जी, गले में छूटा पैसा नहीं है, आप ही अपने पास से दे दीजिए ना बहन जी को। एक मिनट बहन जी, अरे मेरे पास होता तो मैं दे चुका होता ना, आपसे क्यों मांगते भाई? बहन जी सॉरी, 1 रुपया छुट्टा तो नहीं है। मुझे मेरा 1 रुपया चाहिए। एक मिनट, मेरे पास ये 2 रुपए का सिक्का है। अरे वाह, चलेगा, ये लीजिए बहन जी 2 रुपया। लेकिन मेरे पास 1 रुपया छुट्टा नहीं है। चलेगा, आप ये 2 रुपया रखिए, चलेगा। सॉरी, मैं फोकट के पैसे नहीं लेती। सेठ जी, 1 रुपया खुला मिल गया। अरे वाह, ये ले भाई तेरा 2 रुपया, ये लीजिए बहन जी आपका 1 रुपया। थैंक यू। नट्टू काका, आपके पास 1 रुपया छुट्टा था तो पहले क्यों नहीं दिया? सेठ जी, गले में छूटा 1 रुपया नहीं था, ये तो मैंने अपने पर्सनल पर्स में से निकाला। क्या है
कि मेरे पर्स में मैं इमरजेंसी के लिए छुट्टे पैसे रखता हूँ। अरे इमरजेंसी के लिए लोग 200-500 रखते हैं, आप चिल्लर रखते हैं। क्या करूँ सेठ जी, जितनी मेरी पगार है उतने में तो मैं चिल्लर ही अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप मेरी पगार बढ़ा दो तो मैं ज्यादा पैसे रखूंगा। ओ भाई ओ, तू क्या मुस्कुरा रहा है? कुछ नहीं सेठ जी। अकेले अकेले ऐसे मुस्कुरा रहा है? वो सेठ जी, वो तो मैं ये सोच रहा, वो आपके अनजान मेहमान के बारे में सोच रहा था सेठ जी। कमाल है नहीं, आपने इतनी जानने की कोशिश की लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चल पाया नहीं? तो उसमें मुस्कुराने जैसा क्या है? मुस्कुराना नहीं चाहिए था नहीं, सॉरी। हाँ सेठ जी, तो क्या अभी आपने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया, बहुत हो गया। वैसे भी रात को घर पे खाना खाने आएंगे तभी पता चल ही जाएगा ना कौन है। सेठ जी, आज तो पद्मावती भोजनालय बंद है, तो आप रात का खाना कहाँ से मंगाने वाले हैं? नहीं, बाहर से तो मंगाने का बापूजी ने मना कर दिया, इसलिए मैंने बबीता जी को रिक्वेस्ट की तो वो बेचारे खाना बना के देंगे। अरे ये अनजान मेहमान के चक्कर में बबीता जी को पूछना ही भूल गया कि शाम की तैयारी हुई कि नहीं। अभी पूछता हूँ। चलो आप लोग खड़े क्या काम करो, गए काम करो। जी सेठ जी। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी सॉरी, हाँ सॉरी क्यों? वो दुकान के काम में मैं आपको पूछना ही भूल गया। शाम के खाने की तैयारी हो गई? या सॉर्ट ऑफ चल रही है। अच्छा आप वो सब्जी वगैरह ले आए कि बाकी है? नहीं, बस मैं भी जाने ही वाली हूँ। नहीं तो बबीता जी एक काम कीजिए, आप लेने मत जाइए, मुझे लिखवा दीजिए क्या क्या चाहिए, मैं लेके आता हूँ। जेठा जी। बबीता जी यहाँ पास में ही एक बढ़िया मार्केट है, वहाँ एक से एक ताजा सब्जियाँ मिलती है, आप लिखवा दीजिए ना, मैं लेके आता हूँ। जेठा जी, आपको सब्जी लेना आता है? अरे बहुत आता है। क्या है, मैं छोटा था ना तभी वो बापूजी गांव में सब्जी लेने जाते थे ना मार्केट में, तो मुझे भी साथ में लेके जाते थे। तो तब से थोड़ा थोड़ा सीखते आ रहा हूँ और अभी तो एकदम चैंपियन खरीदार हो गया हूँ सब्जियों का। बोलिए क्या क्या चाहिए तो मुझे लिखवा दीजिए। Are you sure? हाँ बोलिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, लिखिए। एक मिनट बबीता जी, मैं जरा कागज पेन ले लेता हूँ। अरे बगा जी। जरा कागज पेन देना तो। जी नट्टू काका, जरा कागज पेन देना प्लीज। किसको चाहिए? सेठ जी को। सेठ जी, आपको कागज पेन चाहिए? हाँ नट्टू काका, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे नहीं बेटा, तुझ पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन तूने जो बोला ना उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी, और कागज पेन? अरे नट्टू काका कागज पेन दो भाई जल्दी। हाँ सेठ जी, हाँ लाइए। मंगा दे। जी ये लीजिए सेठ जी। हाँ। क्या है भाई? कुछ नहीं। चलो काम पे लगो, चलो। जी। हाँ बबीता जी, हाँ बोलिए। 1 किलो भिंडी। अरे 1 किलो से क्या होगा, 2 किलो ले आता हूँ। जेठा जी, 2 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं इतने लोग हैं तो। हाँ पर दूसरी सब्जियां भी तो है ना। हाँ ठीक है तो ओके। और कुछ नहीं, that's it. Thank you so much. अरे बबीता जी, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा दिया है आपने। हाँ बबीता जी, आप ये खाना बना के मेरी जो मदद कर रहे हैं उसके लिए तो मुझे थैंक यू बोलना ही चाहिए ना, और बोल भी रहा हूँ। थैंक यू बबीता जी, दिल का तड़िए से थैंक यू। दिल के कहाँ से? तड़िया अभी तड़िया कैसे समझाऊं आपको? वो कहते हैं ना तहे दिल से। अच्छा, मतलब बॉटम ऑफ योर हार्ट। हाँ हार्ट बॉटम, बराबर, हार्ट बॉटम, हार्ट का बॉटम। ओके, वहां से बोल रहा हूँ, थैंक यू कहना पड़ेगा। बबीता जी आप कितने समझदार है, समझदार के साथ साथ आप कितने परोपकारी है। बाबा रे, जेठा जी आप बहुत ही भारी भारी शब्द बोल रहे हैं। भारी क्या, परोपकारी आपको भारी शब्द लग रहा है? अच्छा तो बताइए, परोपकारी का मतलब क्या हुआ? एक मिनट नट्टू काका, परोपकारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किसे जानना है? अरे बोलो ना क्या बोलते हैं भाई? फिलैंथ्रोपिस्ट। बबीता जी, हाँ, परोपकारी का मतलब है
जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है ना, वो। राइट। तो अगर मैं आपकी जगह पे होती तो आप मेरी मदद नहीं करते? नहीं, क्या? मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना। जेठा जी आप भी ना। अच्छा बबीता जी, तो आपको सब्जी कितने बजे तक चाहिए? आई गेस 6 बजे तक। ठीक है, तो 6 बजे तक मैं सब्जी लेके आपके घर पे पहुंच जाता हूँ। मेरे घर पे क्यों? सॉरी, मेरे घर पे सब्जी के साथ मैं 6 बजे तक पहुंच जाता हूँ, ठीक है? ओके देन। बबीता जी, मिठाई तो रह गई, मिठाई में क्या लेके आऊँ? मिठाई तो है ना, वो रसगुल्ले। वो सुबह जो आप देके गए वो? हाँ। अरे वो तो स्पेशल आप मेरे लिए लाए हैं ना। नहीं, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो तो मैं अकेले ही खाऊंगा। जेठा जी आप भी एक छोटे बच्चे जैसे हो। हाँ, मिठाई के मामले में तो छोटा बच्चा ही हूँ। हाँ ओके ठीक है, चलिए मैं कुछ बना लूंगी। अरे नहीं, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है बबीता जी, मैं कुछ अच्छी सी बढ़िया सी मिठाई लेके आऊंगा, ठीक है? ओके ठीक है, चलिए तो मिलते हैं शाम को। ओके बबीता जी, मिलते हैं। थैंक यू। बबीता जी तो बबीता जी है, रूप सुंदरी के साथ साथ गुण सुंदरी भी है। नट्टू काका। जी सेठ जी। ये लीजिए आपका वो पैड और पेन, और मैं जरा अभी निकल रहा हूँ क्योंकि वो मेहमान आ रहे हैं ना घर पे खाना खाना, तो थोड़ी सब्जी लेके घर जाना है। तो आप लोग भी बाद में दुकान बढ़ा के निकल जाना है जी। डोंट वरी सेठ जी, वी विल टेक केयर ऑफ आवर शॉप, बट यू टेक केयर ऑफ योर अनजान गेस्ट। हाँ सेठ जी, हाँ जस्ट ए थॉट। हाँ, बबीता जी आपकी इतनी हेल्प कर रही हैं, तो सेठ जी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको उनके लिए कोई अच्छी गिफ्ट ले जानी चाहिए? वाह नट्टू काका, उम्दा विचार है आपका। नहीं सेठ जी। क्या नहीं, विचार उम्दा नहीं है? नहीं सेठ जी, विचार तो एकदम उम्दा है। लेकिन क्या है, आज के आज ही अगर आप बबीता जी को गिफ्ट दोगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने आपकी मदद की, इसलिए आप उन्हें गिफ्ट दे रहे हो। नहीं, बाका की बात तो सही है नट्टू काका, सही है भाई तेरी बात। थैंक यू सेठ जी। तो एक काम करता हूँ, आज गिफ्ट नहीं देता हूँ, फिर कभी अच्छा सा मौका देख के अच्छी सी बढ़िया सी गिफ्ट उनको दे दूंगा जी। चलो निकलो। अरे हाँ बाका, यहाँ आसपास में अच्छी ताजी बढ़िया सब्जी मिलेगी? मिलती है ना सेठ जी। अच्छा, कहाँ मिलेगी? आप जैसे ही दुकान के बाहर जाके आप राइट लेंगे तो सीधा जाते ही आपको सिग्नल दिखेगा। उस सिग्नल के बाजू में 4 रास्ते हैं, उसमें से पहला नहीं, दूसरा नहीं और तीसरे रास्ते में सीधे सीधे अंदर जाएंगे और जैसे ही लेफ्ट लेंगे कि आपको तुरंत ही 4 गली दिखेगी। उसमें से पहली नहीं, दूसरी नहीं और तीसरी गली में आपको सीधे सीधे अंदर जाना है। वहां पे आपको एक चौक मिलेगा, चांदवड़कर चौक। उस चांदवड़कर चौक में 5 सब्जी वाले बैठते हैं सेठ जी। लेकिन उन 5 सब्जी वालों में से जो तीसरे नंबर का सब्जी वाला है, हा सेठ जी, उसके पास जो सब्जियां मिलती है, वाह वाह वाह, एकदम हरी हरी फ्रेश और ताजी सब्जियां होती हैं सेठ जी। वो एकदम बढ़िया सब्जी रखता है। और मजे की बात क्या है पता है सेठ जी? योगानुयोग तो देखिए, उसका नाम भी चांदवड़कर ही है। अच्छा, तो आपको रास्ता याद रहेगा ना? रास्ता तो भी इतना सब याद नहीं रहेगा, लेकिन कुल मिला के चांदवड़कर चौक ढूंढना है ना, वो मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, तो अनजान मेहमान के साथ आपकी शाम शुभ रहे। थैंक यू, और आपकी शाम भी है जान पहचान वाले के साथ शुभ रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने वाला जेठालाल आज बाजार में सब्जी खरीदने जा रहा है, और आज सब्जी खरीदने में भी अलग ही मजा है जेठालाल के लिए। भाई उसमें उत्साह है, उमंग है और एक टीनेजर जैसी छटा है आज जेठालाल में, क्योंकि सब्जी खरीदने के बाद बबीता जी से मिलने वाला है। अब देखना ये है कि क्या जेठालाल सब्जी खरीदने के बाद बबीता जी से मिल पाएगा, क्या बबीता जी खाना बनाने आ पाएंगी, क्या जेठालाल अनजान मेहमान के लिए खाना बना पाएगा। भाई तमाम चीजों के बीच में जेठालाल की खुशी में कहीं टेंशन का तड़का ना लग जाए। परिस्थिति बड़ी जटिल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जटिल परिस्थितियों से ही तो आपके लिए हास्य निकलेगा और आप घरों में बैठ के हंसेंगे तो जरूर हंसेंगे जब आप सोमवार को देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात, आगामी 12 तारीख को हमारे चुनावों का 6ठा चरण है, तो तमाम लोगों से हमारी उम्मीद है और अनुरोध भी
मतदान जरूर कीजिए, ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। और यहाँ क्या होता है, सब्जी कितने सरप्राइज लाती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे वाह, आ गया चांदोड़कर चौक। कितनी हरी भरी सब्जियां हैं, मजा आ गया। आइए आइए, ताजी सब्जियां लीजिए साहब। क्या दे दें आपको? भिंडी 40 रुपए किलो। अच्छा, बैंगन दे दें। अरे साहब यहाँ आइए आइए, मेरे पास एकदम ताजी सब्जियां हैं। आइए, ताजी शुद्ध सब्जी है। 40 रुपए किलो, 20 रुपए। वो बुजुर्ग चाचा बेचारे इस उम्र में भी सब्जी बेच रहे, उन्हीं से खरीदता हूँ। अभी क्या? अरे गोभी गोभी, ये ताजा 30 गोभी रुपए किलो ताजा। है। हाँ भैया आ जाओ। और चाचा कैसे है, सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है बेटा, आजकल खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है। पैरों में भी थोड़ा दर्द रहता है, थोड़ा सर में भी दर्द रहता है। चाचा आप तो ऐसे फरियाद कर रहे जैसे मैं कोई डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर नहीं हो? नहीं मुझे लगा आप तबीयत के बारे में पूछ रहे हो, तो आप डॉक्टर होंगे। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सब्जी लेने आया हूँ। बेटा सब्जी मैं नहीं, मेरा बेटा बेचता है। वो नाके पर गया है, 10 मिनट में वापस आ जाएगा। मैं तो यहाँ यूं ही बैठा हूँ। आओ तुम भी बैठो, कुछ तुम सुनाओ, कुछ मैं सुनाऊं। मजा आ जाएगा जब मिल बैठेंगे मैं, तुम और हमारी कहानियाँ। चाचा मैं अभी जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन हम लोग बातें करेंगे। ओके? अरे बेटा, मेरे साथ बात करने के लिए कोई होता नहीं। 10 मिनट बात करो, तब तक मेरा बेटा वापस आ जाएगा। तुम सब्जी भी ले लेना। सॉरी चाचा, मुझे वाकई में बहुत लेट हो रहा है, वरना मैं जरूर बैठता, बातें करते अपन ना। ओके, फिर कभी। चलो ओके, चलो चलो। हाँ भाई। क्या साहब, हम तो पहले ही बुलाए, आप आए ही नहीं। अरे भाई अभी आ गया ना, अभी क्या तू भी। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या क्या दे दूं? हाँ एक मिनट, मैं चिट्ठी में लिख के लाया हूँ। हाँ ये, अरे बाप रे क्या लिखा है, जल्दी जल्दी में लिखा तो मेरे ही अक्षर मुझे ही नहीं सूझ रहे हैं। ये क्या है? हाँ दूधी, दूधी एक दूधी देना। दूधी? और दूधी, वो दूधी वो लौकी। हाँ वो लौकी लौकी। और ये दूसरा क्या है, टर। अभी टमाटर है कि मटर है? एक काम करो, मटर टमाटर दोनों दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे इसमें भी यही भिंडी है कि टिंडी है? साहब सब्जी तो दोनों है, टिंडी भी है भिंडी भी है। बोलो कौन सा दूं? हाँ तो वो भी दोनों दे देना भाई, भिंडी भी दे टिंडी भी दे। ठीक है ठीक है। और बोलिए। और ये भाजी कौन सी है? भाजी मेथी है, पालक है। हाँ तो दोनों दे दे, पालक मेथी दोनों दे दे। और बोलिए। और बाकी सलाद के लिए ककड़ी और गोभी, हाँ वो दे दे। अच्छा अच्छा ठीक है। और क्या चाहिए? और वो तुम लोग फ्री में देते ना ऊपर से, वो लिमड़ा वो भी दे दे। फ्री में? वो क्या? अरे वो मीठा लिमड़ा भाई, वो देखो ना उधर वो। इसे कड़ी पत्ता कहते हैं साहब। हाँ वो कढ़ी पत्ता, चल ना भाई वो दे दे चल। साहब आप थैली लाए हैं, इतनी सब सब्जी कैसे लेके जाएंगे? नहीं थैली तो नहीं लाए, आपके पास होगी ना थैली? अब हम प्लास्टिक की थैली नहीं रखते हैं साहब। आपको पता है ना कि प्लास्टिक की थैली बंद हो गई है। वैसे अच्छा हुआ साहब, प्लास्टिक की थैली बंद हो गई। अपने मुंबई के लिए बहुत अच्छा है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी। पूरे मुंबई में पानी भर जाता था। अगर गलती से गाय प्लास्टिक खा ले तो बीमार हो जाती है, और गाय को नुकसान मतलब माता को नुकसान। नहीं बराबर है भाई, प्लास्टिक तो बंद करना ही चाहिए, बराबर है। लेकिन अभी मैं इतनी सारी सब्जी ले कैसे जाऊंगा? मेरे पास कपड़े की थैली है ना, 20 वाली, 30 वाली, 40 वाली। बोले कौन सी साइज का दे दूं? अरे भाई जो थैली में सारी सब्जी आ जाए वैसी थैली दे ना भाई, जरा जल्दी कर, फटाफट, लेट हो रहा है मुझे भाई। हाँ, कितने सालों के बाद आज मैं सब्जी लेने आया। कभी कभी जेंट्स लोगों को भी मार्केट में ऐसे सब्जी लेना जाना चाहिए। ये सब्जी मार्केट से सब्जी लेने का मजा कुछ और ही है। ए लीजिए साहब आपकी सब्जी। हाँ ला भाई ला। हाँ कितना हो गया? 490 रुपये साहब। अच्छा चलो 500 रखो आप, ठीक है? धन्यवाद साहब। चलो अभी फटाफट घर पहुंचता हूँ, बबीता जी राह देख रहे होंगे। अरे कितनी धीरे चला रहा है रिक्शा, ये घर पे बबीता जी आ गए होंगे। ला भाई ला, चल चल चल, बस रोक दे इधर। कितना धीरे चलाते हो भाई यार। धीरे कहाँ साहब, हम तो ठीक ही चलाते हैं। वो क्या है कि पैसेंजर को जब जल्दी होती है ना, तो कितना भी तेज चला लो लेकिन उनको धीरे ही लगता है। अरे कितना हुआ?
52 रुपया साहब। ये लो, ये 50, ये 10। साहब 2 रुपया छुट्टा दीजिए ना। छुट्टा नहीं है भाई। साहब छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। अरे हाँ, ये ले 5 का सिक्का ले। साहब 3 रुपए छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे तो पूरा 5 रखना भाई, चलेगा, ले ले। नहीं साहब, हम किसी का फोकट का पैसा नहीं रखते हैं। आप 2 रुपया छुट्टा दीजिए साहब। अरे फोकट का पैसा का मैं दे रहा हूँ ना भाई, समझ 55 रुपया हो गया भाई, लेना भाई। नहीं साहब, 2 रुपए छुट्टा दीजिए मुझे। अरे अभी 2 रुपया छुट्टा मैं कहाँ से लेके आऊँ भाई? और जेठालाल, हाँ पोपटलाल, एक 2 रुपया दो ना। क्यों? अरे सिर्फ 2 रुपया चाहिए, 2 लाख नहीं, इतना क्या क्यों? आपको क्यों चाहिए? अरे रिक्शा वाले को छुट्टा देना है भाई, उसके पास छुट्टा नहीं है, मेरे पास भी छुट्टा नहीं है। क्या 52 रुपया बिल हुआ, तो 50 रुपया मैंने उसको दिया, ऊपर से 5 का कॉइन दिया, तो कह रहा है मेरे पास 3 रुपया छुट्टा नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, पूरे 5 रुपया रखो भाई। तो बोलता नहीं, मैं फोकट के पैसे रखता नहीं। बोला कहीं से भी 2 रुपया छुट्टा लेके। अभी कहाँ से लेके आऊँ यार, मेरे पास नहीं है तो दो ना भाई 2 रुपया छुट्टा। अच्छा, मैं देता हूँ। ला 5 का सिक्का दो। हाँ लो, ये लो। अरे वाह, चलो हंस, ये लो भाई। हाँ खुश यार, आप भी गजब करते हैं यार। हाँ थैंक यू बाबा। क्या हुआ? जेठालाल, मेरे पास 3 रुपया छुट्टा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, रखो। क्या रखो? क्या मेरा मतलब है जमा रखो। जमा क्यों रखूं? मैं क्या बैंक हूँ? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है दोबारा मैं रिक्शा से आऊंगा और अगर छुट्टे की जरूरत पड़ी तो तुम आके दे देना रिक्शा वाले को, ऐसा। तुम्हारे 3 रुपया छुट्टे देने के लिए मैं 2 माला नीचे उतर के आऊं? नहीं भाई, नहीं। अरे पर 2 माला नीचे आने की जरूरत क्या है? ऊपर से तुम एक 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का ऐसा फेंकना, मैं कैच कर लूंगा। सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो या 5 रुपए का, आखिर है तो लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी को नहीं फेंकता। अरे ठीक है भाई, तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा लेने के लिए, या हम लोग सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तभी दे देना। हाँ ठीक है। चलो। हाँ। और जेठालाल, हाँ दुकान से जल्दी आ गया? हाँ, वो आज हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं ना खाना खाने के लिए। हाँ, इसलिए इतने सारी सब्जी लिए। हाँ। कहाँ से ली? हाँ, मेरी दुकान के पास वो चांदवड़कर चौक है, वहाँ से ली। तो वहाँ सब्जियाँ होलसेल में मिलती है? हाँ, होलसेल। जेठालाल, हाँ, ये जो मेहमान आ रहे हैं वो कौन है? पता नहीं भाई। क्या मेहमान कौन है पता नहीं? नहीं पता है। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे घर पर तुम्हारे मेहमान आ रहे हो, तुमको पता नहीं कौन है? अरे सच में पता नहीं है भाई, वो मेहमान क्या है मेरे साथ सरप्राइज खेल रहे, तो अभी आएंगे ना तभी पता चलेगा कि वो मेहमान है कौन। हाँ? अच्छा, मेहमान आ जाए, पता चल जाए कि वो कौन है, खाना वाना खा ले, उसके बाद जरा पूछ लेना ना। क्या? यही कि उनके ध्यान में मेरे लायक कोई कुमारी कन्या हो तो धीरे से मेरी बात चला देना। वो क्या है ना, मैं एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैं अपनी कोशिश जारी रखना चाहता हूँ। पता नहीं कब मेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाए। नहीं, बराबर। हाँ। और कैसे चल रही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? अरे भाई पोपटलाल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, 8:30 बजे मेहमान आने वाले हैं और अभी पूरी तैयारी बाकी है दोस्त, प्लीज। नहीं, जाओ भाई, तैयारी करो और मेरे बारे में याद से पूछ लेना। हाँ, याद रहा तो पूछ लूंगा। क्या? याद से पूछ लूंगा। हाँ चल। दादाजी, अरे दादाजी क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों? देखना टप्पूड़ा 7 बजने को आए, वो बबीता बेटी अभी तक नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। दादाजी डोंट वरी, बबीता आंटी आ जाएंगे। तो बेटा 8:30 बजे मेहमान आ जाएंगे। बबीता बेटी कब आएगी, कब खाना बनाएगी, सब कैसे होगा? बाबूजी जय जिनेंद्र। तू जल्दी आ गया? हाँ बाबूजी। और ये क्या, सब्जी तू लेकर आया? हाँ, भी सब कुछ बबीता जी करे अच्छा नहीं लगता ना, वो खाना भी बनाए, सब्जी भी वही लेके आए, इसलिए मैंने उनको फोन करके बोल दिया था कि आप सब्जी लेने मत जाना, सब्जी मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा क्या, लेकिन जेठिया बबीता बेटी अभी तक नहीं आई। अभी तक आए नहीं? नहीं पापा। देखना जेठिया 7 बज गए हैं, 8:30 बजे तो मेहमान आ जाएंगे। बबीता बेटी कब आएगी, कब खाना बनाएगी, सब कैसे होगा? नहीं, वो बस अभी आते ही होंगे बापू जी। मैं काम करता हूँ, फोन करके पूछ ही लेता हूँ ना। हाँ पूछ। क्या हुआ? रिंग बज रही है, फोन नहीं उठा रहे। फिर से लगा। हाँ। नहीं उठा रहे। वो
क्या अब क्या करेंगे? बबीता बेटी नहीं आई तो? नहीं वो आएंगे बापूजी, बोला है तो वो जरूर आएंगे। अगर नहीं आ सकते ऐसा होता तो वो मुझे फोन करके जरूर बताते कि अर्जेंट काम हो गया है, मैं नहीं आ सकती। वो आ जाएंगे बापूजी। मैं काम करता हूँ, मैं अभी उनके घर पर जाकर उनको बुला के लाता हूँ। पापा आप आराम कीजिए, मैं बुला कर आता हूँ। टप्पू बेटा तू बापूजी के साथ रह, मैं आता हूँ बुला के। ये ले, ये सब्जी जरा वहाँ टेबल पे रख दे। हाँ, मैं आया बापूजी। हाँ मौके पर कुछ गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। अरे कहाँ रह गए बबीता जी? वो भाई साहब सुनिए प्लीज, ये एड्रेस बता सकते हैं आप? अरे इसमें पता ठीक से लिखा नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? ये लो। वही तो पाउडर गली लिखा है, लेकिन कौन सी सोसाइटी वो तो नहीं लिखा है। किसान जी के मंदिर के पास लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूरी सोसाइटी में सीना साहब तो है ही नहीं। अब मैं कहाँ ढूंढूं सीना साहब को, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। बराबर है। भाई साहब, मैं 1 घंटा से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। पूरी पाउडर गली में किसी भी सिन्हा साहब को आप जानते हैं? देखो भाई, मैं एक ही सिन्हा को जानता हूँ, वो है शत्रुघ्न सिन्हा, और मुझे पक्का पता है वो पाउडर गली में नहीं रहते हैं। अब मैं कहाँ जाके ढूंढूं सिन्हा साहब को? देखो भाई, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, किसी और से पूछो। एक काम करो, बाहर वो स्टोर है ना, जनरल स्टोर ऑल इन वन, उसका मालिक है अब्दुल, उसको पूछो, उसको पता होगा। हाँ, मैंने उनको पूछा, लेकिन उनको भी पता नहीं। अरे उसको नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता होगा। फिर मैं कहाँ ढूंढूं? अरे भाई नहीं मिल रहा तो छोड़ो ना भाई, बॉस को बोलो पता नहीं मिल रहा है भाई, वापस चले जाओ। देखिए सर, मेरा नौकरी का पहला दिन है, और पहला दिन मैं बॉस के सामने जाके बोलूंगा कि मुझे एड्रेस नहीं मिला तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई लेकिन अभी मैं जरा बहुत जल्दी में। अरे अफरोज भाई, एक मिनट, ये अफरोज भाई ना पूरे एरिया में बहुत घूमते रहते हैं, इनको पता होगा, इनसे पूछिए। हाँ बबीता जी, बबीता जी। कमाल है, बबीता जी फोन भी नहीं उठा रहे, दरवाजा भी नहीं खोल रहे, मुझसे नाराज है? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो मुझसे नाराज हो जाए, और वैसे भी बबीता जी मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कमाल है, घर में बिल्कुल हलचल भी नहीं हो रही है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। क्यों बाहर तो नहीं चले गए बबीता जी? बाप रे, 8:30 बजे तो अनजान मेहमान आ जाएंगे, अब उनके लिए खाना कौन बनाएगा? बबीता जी आप बिना बताए कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं? बाबूजी को बोलता हूँ, अभी और कोई चारा नहीं है, बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। बबीता जी कहाँ गायब हो गए आप? अरे बबीता जी तो जबान की एकदम पक्की है, एक बार जबान देती है फिर दुनिया इधर की उधर। जेठा जी, बबीता जी, अरे मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे आप? मेरा मतलब है कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। I'm so sorry, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे है ना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। So sorry। मैं तो टेंशन में आ गया था बबीता जी, फोन कर रहा हूँ आप फोन नहीं उठा रहे, आपके घर पे गया, बेल बजाई कितनी बार, कोई जवाब नहीं दे रहा था। Oh, I'm so sorry about it। कहाँ चले गए थे आप? वो एक्चुअली, एक मिनट। हाँ, एक मिनट मैं दे देता हूँ। नहीं जेठा जी, मैं। अरे एक मिनट मैं दे देता हूँ। अरे बबीता जी, थैंक यू। थैंक यू भैया। ये क्या आम? हाँ, मैं आम लेने मार्केट गई थी। क्या है ना, आम का सीजन है ना, तो मैंने सोचा आपके गेस्ट के लिए आमरस बनाती हूँ। बबीता जी आप मार ही डालोगे, इतनी अच्छी क्यों है आप? अरे मुझे बोला होता मैं लेके आता आम। हाँ, वो एक्चुअली आपको लिस्ट लिखवाते वक्त मैं आम का बोलना भूल गई थी, और लास्ट मोमेंट में मुझे जब याद आया तो मैं भाग के मार्केट गई और ये लेके आई, और इसलिए लेट हो गई। I'm so sorry। अरे पर आप कब से आ रहे हैं? मैं पकड़ता हूँ ना। अरे क्या बबीता जी आप भी। ऐसा बबीता जी सच में मुझे टेंशन हो गया था कि अचानक आप गायब कहाँ हो गए? कहीं मेरे घर पे
खाना बनाने आने का भूल तो नहीं गए? अरे ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। और वैसे भी अगर मैंने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो मैं किसी भी तरह से उसे पूरा करती हूँ। नहीं वो तो है, लेकिन क्या है 7 बज गए थे, 8:30 को मेहमान खाने के लिए आने वाले थे और आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा था कहीं, इसलिए थोड़ा टेंशन हो गया था। अभी कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना, सो डोंट वरी। नहीं मुझे कोई टेंशन है ही नहीं बबीता जी, बापू जी बहुत टेंशन ले रहे हैं। हाँ तो चलिए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट। हाँ चलिए आइए। चिट्ठिया बिना पता नहीं कहाँ रह गया, कब से गए अभी तक नहीं है। आ गया बापू जी, आ गया, बबीता जी को लेके आ गया बापू जी। बबीता बेटी तुम आ गई तो अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। सॉरी चाचा जी, मुझे जरा लेट हो गया आने में। अरे नहीं कोई बात। बापू जी लेकिन आपको पता है लेट क्यों हुआ? क्यों? हमारे मेहमान को आम रस खिलाना चाहती है, इसलिए मार्केट में आम लेने गए थे। बोलो। ओह अरे वाह। वो क्या है ना चाचा जी, मैंने सोचा आम का सीजन है तो गेस्ट को आम रस खिलाऊंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा ना। नहीं बराबर, अच्छा किया। क्या क्या सोचा है बबीता जी आपने, वाह जबरदस्त, मजा आ गया नहीं बापू जी? वैसे बबीता बेटा, मेहमान से ज्यादा आम रस खाने का मजा जेठिया को आने वाला है ना जेठिया? हाँ नहीं मुझे पसंद है, आम तो बहुत पसंद है। वैसे बबीता बेटा जी 8:30 बजे मेहमान आ जाएंगे तो तब तक खाना बन जाएगा ना? हाँ चाचा जी, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। एवरीथिंग विल बी डन, डोंट वरी। हाँ। सॉरी बबीता जी, आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, सॉरी है। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है जेठा जी? वैसे पापा आपको पता चला कि रात को कौन गेस्ट आने वाला है? अरे नहीं बेटा, नहीं पता चला। आज पूरा दिन इतनी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन नहीं पता चला तो नहीं ही पता चला। अभी खैर वो लोग खाना खाने आएंगे तब पता चल जाएगा हमारे अनजान मेहमान है कौन। ओके चलिए, तो मैं फटाफट खाना बनाना शुरू करती हूँ। हाँ बबीता जी, आपने जो सब्जी मंगाई थी ना वो सब मैं लेके आया, वो देखे वहाँ टेबल पे पड़ी है। ओके परफेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट देन। बबीता आंटी मैं भी आपकी मदद करता हूँ। टप्पू नहीं, मैं मदद करता हूँ ना बबीता जी की, तू रहने दे। पापा अभी दुकान से आए हैं, थक गए होंगे, मैं हेल्प करता हूँ ना बबीता आंटी की। बेटा तेरी एग्जाम नजदीक आ रही है तो पढ़ाई में ध्यान दे। हम बेटा ये सब तो होता रहेगा, इसमें तेरी जरूरत नहीं है, मैं मदद कर रहा हूँ ना बबीता जी की, तो पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ अरे मैं तो कहती हूँ आप लोगों में से किसी को मदद करने की जरूरत नहीं है। I'll do it, it's okay। अरे नहीं बबीता जी, ऐसे कैसे? आप हमारे मेहमान के लिए खाना बनाए और हम यहाँ सोफे पे पैर चढ़ा के ऐसे बैठे रहे, अच्छा थोड़ी लगता है बापू जी? नहीं बराबर है। चलो मैं भी आता हूँ मदद करने। अरे नहीं बापू जी, बापू जी आप अगर मदद करने आए तो पूरा समाज मुझ पे थू करेगा। एक बेटे ने अपने बाप से रसोई बनवाई, मैं अपना चेहरा आईने में देख नहीं पाऊंगा बापू जी। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आपको रसोड़े में पैर भी नहीं रखने दूंगा। नहीं। हाँ भाई ठीक है जा। हाँ आइए बबीता जी, आइए। अरे आप अरे नहीं बिल्कुल नहीं, आप चलिए। आइए बबीता जी, हमारे किचन में आपका स्वागत है। क्या बात है जेठा जी, आप लोगों ने तो किचन बहुत स्पिक एंड स्पैन रखा है। हाँ? मतलब बहुत साफ सुथरा रखा है। दया भी नहीं है, उसके बावजूद भी किचन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है आप लोगों ने। वो दया नहीं है इसीलिए साफ सुथरा है। क्या इधर चाय बनती है ना, और कुछ बनता नहीं है। आइए बबीता जी आइए, बोलिए सबसे पहले क्या बना है? मैं सबसे पहले दाल और चावल बना लेती हूँ। ओके। कुकर कहाँ पे? कुकर मैं आपको देता हूँ, उसके पहले आप ये क्या है? ये पहनिए। ये है क्या? अरे एप्रन। हाँ, आपका टाइम तो खराब हो ही रहा है, कम से कम आपके कपड़े तो खराब ना हो। कम ऑन जेठा जी, मेरा टाइम बिल्कुल खराब नहीं हो रहा है। चलिए आप मुझे कुकर दे दीजिए। हाँ कुकर। हाँ भरी गर्मी में सबसे ज्यादा ठंडक एसी ही देता है, और उससे कहीं ज्यादा ठंडक इस वक्त जेठालाल महसूस कर रहे हैं। मेहमान आए ना आए, लेकिन बबीता जी के साथ भोजन बनाने का अनमोल मौका जो मिला है। सुबह से टेंशन में थे जेठालाल, लेकिन टेंशन
उड़नछू हो गया इस वक्त, बड़े मजे में, आनंद में, मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि लुत्फ उठा रहे हैं जेठालाल भोजन पकाने का बबीता जी के साथ। अब सवाल बहुत सारे हैं कि ये भोजन पूरा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और ये जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें भोजन पसंद आएगा या नहीं आएगा। अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि जेठालाल की जिंदगी में मजे बहुत देर टिकते नहीं है। उनकी जिंदगी में ये जो मजे की जो चीज है ना, वो बिल्कुल शेयर बाजार की तरह, कब गिर जाए पता नहीं चलता। तो अब देखना ये है कि ये मजे कितनी देर तक रहते हैं और आने वाले मेहमान को खाना पसंद आता है या नहीं। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये देखिए, इसमें सब मसाले। अच्छा, मेहमान कितने हैं? 2 है ना? 2। तो 2 और आप लोग 3 मिला के 5 लोगों के लिए खाना बनाना है। नहीं, 7 लोगों का खाना बनाना है। 7? क्यों, और भी 2 मेहमान आने वाले? हाँ, आप और अय्यर भाई भी यहाँ खाएंगे ना? अरे नहीं। अरे नहीं क्या बबीता जी, आप यहाँ खाना बना के अपने घर जाएंगे, फिर वहाँ खाना बनाएंगे, उसके बाद खाना खाने बैठेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आज आप हमारे साथ ही खाना खाइए। नहीं जेठा जी, एक्चुअली मैं और अय्यर आज एक कैंडल लाइट डिनर पे जाने वाले हैं और ये प्लान हमारा बहुत पहले से बन चुका है। बबीता जी, कल चले जाना, आज आप हमारे साथ ही खाना खाइए। नहीं जेठा जी, इट डजंट लुक नाइस। क्या है ना, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और हम उन्हें जानते भी नहीं है। अरे जानते तो हम भी नहीं है बबीता जी, पता ही नहीं है कौन मेहमान आ रहा है। हमारे लिए भी लकी ड्रॉ ही है। नहीं जेठा जी, एक्चुअली मैं और अय्यर ये बहुत दिन से प्लान कर रहे थे और अय्यर ने तो आज टेबल भी बुक कर दिया है। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज। चलो, जैसा आप ठीक समझे। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बबीता जी, आपका ये आज बाहर जाने का प्रोग्राम पहले से फिक्स था, फिर भी आप हमारे घर पे हमारी मदद करने या खाना बनाने आए। सैल्यूट है आपको। जेठा जी, a friend in need is a friend indeed। अब मतलब एक पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, वो तो है, बराबर है, लेकिन फिर भी। जेठा जी, हम लोग ऐसे बातें करते रहेंगे तो खाना कैसे बनेगा? सॉरी, आप बनाइए। मैं पहले दाल और चावल बना लेती हूँ और फिर आटा गूंद लेती हूँ। अरे आटे की चिंता मत कीजिए, आटा मैं गूंद दूंगा। आपको आटा गूंदना आता है? अरे आटा गूंदने में कौन सी बड़ी बात है बबीता जी। पहले थोड़ा आटा लेने का, उसमें थोड़ा पानी डालने का, फिर स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालने का, और फिर गूंदना चालू। मैंने देखो कितनी बार देखे आटा गूंदते हुए। जेठा जी, वो दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अरे बबीता जी, आप आटे का टेंशन लो मत, आटे को तो अभी मैं यूं आटे में लेता हूँ। और बोलो। ओके फाइन, तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ और आप आटा गूंद दीजिए। ओके चल। वाह बबीता जी, क्या स्टाइल है आपका, क्या नजाकत से आप भिंडी काट रहे हैं। अरे इसमें नजाकत की क्या बात है? नहीं, नजाकत है बबीता जी, आप मेरी नजर से देखेंगे ना तो आपको नजाकत दिखेगी। क्या जेठा जी, आप भी ना। अरे ये क्या कर दिया आपने? क्या? आपने आटे में इतना सारा पानी डाल दिया। ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था वो दिखने में आसान है पर है नहीं। आप एक काम करिए, आप जाके हाथ धो लीजिए। अच्छा। धो लिए हाथ बबीता जी, बोलिए अभी। जेठा जी, आप बाहर जाके बैठ जाइए, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे नहीं, मैं कुछ और मदद करता हूँ ना। आम रस निकालना है ना, तो मैं आम घोड़ने में आपकी मदद करता हूँ। क्या करने में? आम घोड़ में। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये आम है, बराबर है। अभी आम रस निकालने के लिए हम वो धीरे धीरे ऐसे घोड़ते हैं ना। अच्छा, स्क्वीजिंग। तो गुजराती में हम लोग इसको घोड़ना बोलते हैं।
ये क्या किया तूने? सॉरी बापूजी, वो अचानक आपकी आवाज सुनी तो मेरे हाथ में आम ऐसे पिचक गया। और मैं तेरी आवाज सुन के अंदर आया। अरे कितनी बातें कर रहा है कब से तू जेठिया? बबीता बेटी को शांति से खाना बनाने देना। ये क्या बबीता बेटी, ये आटे में इतना पानी क्यों डाला? नहीं, वो बबीता जी ने नहीं, होता मैंने डाला है। क्यों? वो मैं आटा गूंदने में मदद कर रहा था तो उसमें थोड़ा ज्यादा पड़ गया। तू बाहर जा, बाहर जाके बैठ। यहाँ रहेगा तो बबीता बेटी का काम बढ़ाएगा। जा बाहर जा। बापूजी अभी कोई गलती नहीं होगी, कसम से अभी कोई गलती नहीं होगी, बस। चाचा जी आप दोनों जाके बाहर बैठ जाइए ना, मैं सारा काम कर दूंगी। अरे बबीता जी, जेठिया, अरे बापूजी बबीता जी अकेले कैसे करेंगे इतना सारा काम? किसी को तो उनकी मदद करनी पड़ेगी ना। बराबर। हाँ तो तू एक काम कर, तू बाहर जाके बैठ। मैं और टप्पू आम का रस निकाल। टप्पू, बापूजी आम का रस मुझे भी निकालना है। आपको तो पता है मुझे आम कितने पसंद है। प्लीज बापूजी प्लीज, आप साथ में रहेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है दादाजी। हाँ टप्पू बेटा। दादाजी ये क्या हुआ? अरे ये जेठिया, वो सब छोड़, तू हमारे साथ आम तोड़ने बैठ। हाँ चल, ये मैं साफ कर देता हूँ, आप वो लीजिए। बबीता जी आप अपना काम कीजिए, कोई टेंशन नहीं। हाँ क्या कर रहा है जेठिया तू? सॉरी, अब अभी नहीं होगा। अभी तेरा हो गया, तेरा हो गया, तू रख दे, तू जा। अरे बापूजी नहीं होगा, मैं करता हूँ ना। अरे तुझे बोला ना भाई, तू जाके नाके कपड़े बदल के तैयार होके बैठ जा। अरे मेहमान कभी भी आते ही होंगे, तू जा, तेरे हो गया, तू रख दे। और एक आध कर लेता हूँ। अरे मैंने कहा ना तू जा भाई। ठीक, जा। जाऊँ बापूजी? टपूड़ा, थोड़ा जल्दी कर बेटा। हाँ दादाजी। चाचा जी आपको रस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं मिक्सर में निकाल लूंगी। अरे नहीं बेटा, अभी हो जाएगा। देखिए चाचा जी, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं तो फटाफट मिक्सर में रस निकाल लूंगी और तब तक जाके आप फ्रेश हो जाइए ना। अरे लेकिन बेटा तेरी मदद के लिए कोई तो इधर चाहिए ना। दादाजी मैं हूँ ना, मैं बबीता आंटी की हेल्प कर दूंगा। हाँ। अच्छा ठीक, आप जाइए फ्रेश हो जाइए। मैं करता हूँ। शेख कहाँ जा रहा है? मैं वो जरा बबीता जी को पूछ लेता हूँ। बापूजी कुछ मदद की जरूरत तो नहीं है? अरे टप्पू है ना अंदर? हाँ टप्पू है नहीं अंदर। एक मिनट आया हूँ बापूजी। शेख अभी कहाँ जा रहा है? किचन में। क्यों? वो खाना तैयार हुआ कि नहीं पूछ लेता हूँ बबीता जी को जरा। अरे भाई खाना तैयार हो जाएगा तो बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि खाना तैयार हो गया है कि। बैठ जा, बैठ। क्या हुआ? नहीं खाने की मस्त खुशबू आ रही है नहीं बाबूजी? लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। बबीता जी के हाथों में तो जादू है, जादू। मेहमान तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आज बाबूजी। एक मिनट में आया। कहाँ जा? नहीं मैं बोला वो। क्या बोला? कब बोला? नहीं अभी बोलने जा रहा हूँ। क्या? यही कि मेहमान अभी किसी भी वक्त आते होंगे तो जरा बबीता जी को पूछ लेता हूँ कि खाना सब तैयार हो गया ना। तो भाई क्या तुझे बोला ना कि खाना तैयार हो जाएगा तो बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि खाना तैयार हो गया है या नहीं हो गया।
हाँ वो भी है। बैठ जा तू शांति से बैठ जा आराम बैठ। टप्पू खाना रेडी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे बबीता आंटी थैंक्स टू यू कि आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। वेल खाना टाइम पे रेडी हो गए सो हाई फाइव। चले? हाँ चल। जेठा जी। बबीता जी। बाबूजी बबीता जी आ गए। हाँ दिख रहा है मुझे जेठिया। हो गया खाना तैयार बबीता जी? हाँ हाँ सब तैयार हो गया है। देखा जेठिया मैंने बोला था ना कि जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी। बापूजी सच बोला था आपने। बबीता जी आज आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं पूरे गड़ा खानदान की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू। अरे चाचा जी प्लीज ऐसे थैंक यू मत बोलिए। बबीता जी अय्यर भाई आपकी राह देख रहे होंगे तो अभी आपको अगर निकलना हो तो निकलिए। बाबूजी आज अय्यर भाई बबीता जी का बाहर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम नक्की हुआ है। अच्छा ओह सॉरी बेटा तुम्हें देर हो रही होगी तुम जाओ। अरे नहीं चाचा जी इट्स ओके। अभी 8:20 तो हो ही गए हैं। 8:30 बजे आपके मेहमान आ जाएंगे। एक बार वो आ जाए तो मैं उनका खाना सर्व करके चली जाऊंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है बेटा हम लोग है ना हम लोग मेहमान को खाना परोस देंगे। चाचा जी इट्स ओके 10 मिनट की तो बात है मैं वेट करती हूँ ना। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं एक काम करो आप शांति से बैठ जाओ। हाँ कब से किचन में खाना बनाकर तुम थक गई होगी। हाँ खड़े कितना। हाँ ये बैठे यहाँ बैठ जाइए बाबूजी। तू इधर आप इधर आ जाओ। बैठिए। तो कौन सी होटल में जाने वाले हैं खाना खाने बबीता जी? वेल फ्रैंकली आई डोंट नो। मैंने अय्यर को पूछा था पर उसने कहा कि इससे सरप्राइज। चलो आपको पता तो है आपको कौन सरप्राइज दे रहा है। हमको तो ये भी नहीं पता है हमको सरप्राइज कौन दे रहा है। मैं क्या कहता हूँ बबीता बेटा अभी तक मेहमान आए नहीं है तो तुम्हें देर हो जाएगी। तुम्हें जाना हो तो जाओ। मेहमान आएंगे तो हम उन्हें परोस देंगे। हाँ बबीता जी प्लीज। नहीं नो प्रॉब्लम मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ ना। इट्स ओके। बबीता जी 8:45 हो गए अभी आपको घर जाना है तैयार होना है बहुत लेट हो जाएगा आपका। आप जाइए बबीता जी चलेगा आप प्लीज। जेठा जी इट्स ओके। मेहमान आ गए। आगे बबीता जी मेहमान आ गए अभी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप कमाल है। हाँ आगे दादाजी अब्दुल भाई आए। हाँ अब्दुल क्या हुआ? जरा भाई कुछ नहीं हुआ। तो अरे हाँ वो आपके घर पे मेहमान आने वाले थे ना उनको लेकर आया हूँ। तो कहाँ है मेहमान? लाओ आइए मेहमान आइए। बाबू जी आगे मेहमान आइए। नमस्ते। आप मैं संदीप और ये मेरी बीवी संजना। संदीप माफ करना बेटा लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। वो नीचे दुकान पे चंपक भाई का घर कहाँ है पूछ रहे थे तो मुझे पता था कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो मैं ले आया। अच्छा बेटा क्या नाम बताया तुमने अपना? जी संदीप। पिताजी का नाम? रमणीक लाल। माफ करना बेटा मैं अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। पहचान तो हम भी आपको नहीं पा रहे हैं। सुबह तो आप फोन में कह रहे थे कि आप हमारा पूरा खानदान को पहचानते हैं और अभी कह रहे पहचान तो हम भी आपको नहीं पा रहे हैं। सुबह तो हमने कोई फोन नहीं किया। प्लीज आप चंपक भाई को बुला देंगे? हाँ बोलिए। चंपक भाई को बुलाइए ना। हाँ बोलिए मैं ही हूँ चंपक। नहीं आप चंपक भाई नहीं हैं। अरे क्या नहीं हो यही है भाई। हाँ यही है चंपक चाचा। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? चंपक भाई तो थोड़े मोटे हैं ना। आपका वजन इतना कम कैसे हो गया? डाइटिंग कर रहे हो क्या आप?
अरे नहीं भाई नहीं, बापूजी ने कभी जिंदगी में डाइटिंग नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं है डाइटिंग करने की भाई। कौन बापूजी? अरे ये मेरे बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। हाँ। गड़ा? ओ अच्छा अच्छा, हमें तो चंपक भाई शाह से मिलना है। चंपक भाई शाह, जरा एड्रेस तो बताइए। जी बिल्कुल, एक सेकंड। ये लीजिए। गोकुल टावर? चाचा जी रॉन्ग नंबर लग गया। मतलब वो एड्रेस पे गोकुल टावर लिखा हुआ है, वो गलती से यहाँ आ गए। ओ नहीं, गोकुल टावर नहीं, ये गोकुलधाम सोसाइटी है। सॉरी, वो थोड़ी गलती मेरी भी हो गई। चंपक भाई सुना तो मैं डायरेक्ट यहीं लेके आया। हाँ नहीं कोई बात नहीं। चलिए, गोकुल टावर कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ, पास में ही है। चलिए। एक मिनट अब्दुल बेटा, अबू बेटा इनके लिए जरा पानी लेकर। जी दादाजी। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, थैंक यू सो मच। मैं इन्हें अपनी दुकान पे मस्त ठंडा मसाला वाला सोडा पिलाता हूँ। अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा अब्दुल। हाँ, सोडा पिला दे, अपनी मसाला सोडा बढ़िया से पिला दे, और ये सोडा मेरे खाते में लिख लेना। नहीं नहीं जेठा भाई, गलती मेरे से हुई तो सोडा मेरी तरफ से। अरे भाई 2 सोडे में क्या, तो छोड़ना है भाई, मेरे खाते में लिख देना। नहीं नहीं जेठा भाई प्लीज। नहीं नहीं, हमें नहीं पीना है सोडा। अरे आप पीजिए सोडा, हमारे पूरे एरिया में ये अब्दुल की मसाला सोडा बहुत फेमस है। अब एक बार पियेंगे ना मजा आ जाएगा। बार बार पीने के लिए इधर आएंगे आप फिर। नहीं नहीं, हमें नहीं पीना है सोडा। ठीक है तो चलिए। हाँ जी बिल्कुल। दादाजी 9 बज गए, अभी तक मेहमान नहीं आए। अरे हाँ 9 बज गए। बबीता जी प्लीज आप जाइए, आपका बहुत लेट हो जाएगा। हाँ बबीता बेटा, जेठिया सही कह रहा है, तुम जाओ। मेहमान आएंगे उनको। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। अरे बबीता, कब से तुमको कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन उठा नहीं रहे। ओह रियली, सो सॉरी यार, मेरा फोन पर्स में और शायद साइलेंट पे है। इट्स ओके, अभी हमको निकलना चाहिए। अगर एक्चुअली जेठा जी के गेस्ट अभी तक आए नहीं है, तो मैंने सोचा पहले एक बार वो लोग आ जाए, उनको खाना सर्व करके फिर चलते हैं। बबीता 9:30 का टेबल बुक किया है, हमको लेट नहीं हो जाएगा? मैं क्या कहता हूँ बबीता बेटा, तुम लोग जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मेहमान आएंगे तो हम लोग खाना परोस देंगे उन्हें। हाँ मैं हूँ, टप्पू है, हम दोनों खाना परोस देंगे। बबीता जी प्लीज आप जाइए। लेकिन जेठालाल, तुम्हारा गेस्ट तो 8:30 को आने वाला था। हाँ देखिए ना, अभी तक नहीं आए, उन्हीं की राह देख रहे हैं हम लोग। अरे तो जेठालाल, तुम उनको फोन करो। किसको फोन करूं, पता ही नहीं है ना कौन है मेहमान। तो जेठालाल, जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर पर फोन करो। अरे नहीं नहीं, वो तो सुबह कहीं शॉपिंग करने गए थे और दुकान में से फोन किया था उन्होंने, दुकान के नंबर से। फिर अब तो उनका वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, अभी और कुछ नहीं कर सकते। बबीता जी प्लीज, आपको लेट होगा, आप निकलिए। हाँ बबीता बेटा तुम लोग जाओ, वरना तुम्हारे टेबल पे कोई और बैठ जाएगा। कोई बात नहीं चाचा जी, बबीता हम लोग डिनर कैंसिल कर देते हैं। अरे हाँ दैट्स बेटर अय्यर, हम लोग कल चले जाएंगे, है ना? अरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, हमारे अनजान मेहमान की वजह से आप अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रहे हैं? अरे जेठा जी, उसमें क्या है, आपके गेस्ट मतलब हमारे गेस्ट। करेक्ट। नहीं, नो करेक्ट भाई, क्या करेक्ट है यार भाई? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारी वजह से अगर आप अपना प्रोग्राम कैंसिल करेंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा, है ना बापूजी? हाँ। और दूसरा क्या है बबीता जी, मेहमान आते ही सीधे खाना खाने तो नहीं बैठ जाएंगे ना, थोड़ी बातचीत करेंगे तो उसमें थोड़ा और टाइम जाएगा, तो आपको बहुत लेट हो जाएगा। बबीता जी प्लीज मेरी बात मानिए, आप निकलिए। अय्यर भाई तो ठीक है, जाने से पहले मैं खाना डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। हाँ अरे बबीता जी, अरे हम रख लेंगे टेबल पे, आप जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। अरे जेठा जी, बस 2 मिनट की बात है। मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। बस बस बबीता जी बस। चलिए, सारा खाना लग गया है। थैंक यू बबीता जी, आज आपने कितनी तकलीफ उठाई सच में, है बापू जी? नहीं बराबर, थैंक यू बेटा। अभी और ज्यादा मैं आपको इंतजार नहीं, आप जाइए प्लीज। ओके यार भाई, मजा करना, याद करना आपको। दादाजी मेहमान कब आएंगे, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। ये मेहमान
घड़ी की सुई जैसे टिक 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 करके आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही जेठालाल का टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। भाई पूरी तरह टेंशन में है जेठालाल, क्योंकि मेहमान, अनजान मेहमान, याद रखिए, जो 8:30 बजे आने वाले थे 9 बज गए लेकिन अभी तक नहीं आए। और जैसे गर्मी में तापमान बढ़ता है वैसे ही जेठालाल का पारा चढ़ता जा रहा है। भाई करे तो क्या करे गड़ा परिवार, कहाँ ढूंढे इन मेहमानों को, किसे पूछे, कहाँ पूछे, किस नंबर पर फोन करे, क्योंकि ये तो जानते नहीं है कि कौन है ये मेहमान। अब क्या करे गड़ा परिवार, क्योंकि इनके पास मेहमान का इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए? इंतजार के सिवाय जब कोई चारा ही नहीं हो तो आदमी क्या करेगा? परेशान होगा, गुस्से में भी आएगा, लेकिन पूछेगा किससे? ये प्रश्न अनुत्तरित है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मेहमान आएंगे या आने ही नहीं वाले हैं। जिस तरह से देश में इन दिनों ज्वलंत प्रश्न है कि भाई सरकार किसकी बनेगी, ठीक वैसे ही यहाँ भी ये प्रश्न इस वक्त बड़ा ही ज्वलंत है कि मेहमान कौन है, आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर कब आएंगे। तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.